नमस्ते, मैं संदीप सिहारे आप सभी का श्री कृष्ण चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर श्री कृष्ण की गोलोक धाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गोलोक धाम की उत्पत्ति से संबंधित प्रकरण गर्ग संहिता में दिया है। यह जो कथा है वह श्री नारद जी मिथिलापुरी के राजा बहुलास को सुना रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन महामते, गोलोक के प्रकट का वृतांत सुनो। यह भगवान श्री हरि की आदि लीला से संबंधित है और चारों पुरुषार्थों का दाता है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ, निर्गुण एवं अनादि आत्मा हैं। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, उन पर महत तत्व और तीनों गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में महान गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं आते। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। इसके बाद श्री कृष्ण के बाएं कंधे से नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री हरि के दोनों टखनों से दिव्य रासमंडल का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण ने दोनों पिंडलियों से निकुंज को प्रकट किया, जो दिव्य भवनों, आंगनों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज बसंत की माधुरी धारण किए हुए था और उसमें मोर, भ्रमर तथा भांति भांति के सरोवर सुशोभित होते थे। राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दोनों घुटनों से वृंदावन की उत्पत्ति हुई तथा दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। वह दिव्य रत्नमयी था, जहाँ की भूमि स्वर्ण भूमि थी एवं उनके उदर में जो रोमावलियाँ हैं, वे ही विस्तृत वहाँ की लताएं बन गईं। उन लताओं से नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान की नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरि लोक के सरोवरों में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान ने अपने गले से मथुरा और द्वारका इन दो पुरियों का निर्माण किया। श्रीहरि की दोनों भुजाओं से श्रीदामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद उत्पन्न हुए। कर अग्रभाग से उपनंद हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानु उत्पन्न हुए। राजन, समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गायें उत्पन्न हुई और
वृषभों का प्रकट हुआ, उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुईं। इसके बाद भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला, श्री, भूदेवी, विरजा और अन्य हरिप्रियाएँ उत्पन्न हुईं। यहाँ जो लीला देवी हैं वह श्री राधा के नाम से जानी जाती हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश्वर दूसरी जो गोपियाँ हैं वे सब राधा के रोम से प्रकट हुईं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहाँ श्री राधा के साथ विराजमान हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रासमंडल में श्री राधा देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट करें, यही मेरा वर है। भगवान ने तथास्तु कहकर एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रासभूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरने कंदराओं से उसकी शोभा बढ़ गई थी। कदम्ब, वकुल, अशोक आदि वृक्ष, लता, जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। इस तरह वह फैलता ही जा रहा था। तब उसे इस प्रकार देखकर वहाँ के गोप गोपीगण भय से व्याप्त हो गए। तब श्रीहरि ने उसका बढ़ना हुआ रोक दिया। यह लीला देखकर श्री राधा गोप गोपीगण बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से भगवान के हृदय प्रदेश से गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसे सत्संग पर्वत भी कहा जाता है। यह श्री गोलोक धाम समस्त धामों में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर काल माया की गति नहीं है। सूर्य, चांद, बिजली आदि से प्रकाशित नहीं करते। यह स्वयं भगवान के तेज से प्रकाशित है। समस्त पुराणों में, वेदों में सभी जगह गोलोक धाम का जिक्र आता है, परंतु गर्ग संहिता में गोलोक धाम की उत्पत्ति बताई गई है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।